आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता चल गया होगा। अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक है। ये किससे बना है? तो ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे बना हुआ है ये। ठीक है, स्प्लिट करके इसको बनाया गया है। अब आपको मैं बता रहा हूँ नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, जिसमें डी का महत्व है। यानी कि आपको पता है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद रखना है। यानी कि डी ग्रेटर हो वैल्यू, जब डी का वैल्यू ग्रेटर हो, डी इज़ ग्रेटर, है ना, डी इज़ ग्रेटर 0 से ग्रेटर हो और उसमें परफेक्ट स्क्वायर हो, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, पहला वैल्यू इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल एंड अनइक्वल होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रैशनल एंड अनइक्वल। दूसरा, डी इज ग्रेटर 0 से होगा, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर तो क्या बनेगा? इरेशनल एंड अनइक्वल, ये बनेगा IRRATION, इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, इसके लिए रूट्स क्या होंगे? इसके लिए रूट्स होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, अब ये मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल पर जब आप बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको याद रखना है कि d इज़ ग्रेटर, तो ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल और अनइक्वल। अब जैसे एक एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल अभी मैं बताऊं, चलो मैं बता कर दिखाता हूँ। d इज़ ग्रेटर 0, जैसे कि ये इक्वेशन होता है आपके पास, मान लो पहले वाले को समझा देते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें नेचर ऑफ रूट बताना है, तो इसके लिए सबसे पहले a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 2। अब यहाँ पर फार्मूला क्या है? d का, d निकालेंगे। d के लिए क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 की स्क्वायर, है ना, माइनस 4 इंटू a 4 है और c 2 है, ये क्या हो जाएगा? 7 7 49 माइनस 32। अब कट कर माइनस कर लो, 9 में से 2 माइनस 7 1 17 आया। d इजकल टू 17, ये रूट नंबर है, अंडर रूट d इजकल टू, ये पूरा रूट में आता है ना ये फार्मूला, तो ये रूट नंबर है। रूट नंबर होगा यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल है ना, ये इरेशनल हो जाएगा और अनइक्वल हो जाएगा। इसका रूट क्या हो जाएगा? ये इरेशनल, ये वाला सेकंड पार्ट का, ये है ना, इरेशनल और अनइक्वल। इसीलिए यहाँ पर ऐसे निकालना होगा। क्वेश्चन रहेंगे कि आपको नेचर बताओ, तो नेचर बताओगे अनइक्वल एंड इरेशनल, और फार्मूला आपको तो पता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू अंडर रूट भी होता है, तो यहाँ अंडर रूट आ गया ना ये। ठीक है, समझ गए ये? तो ऐसे ही एक हो गया। दूसरा रूट आप निकालने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा देखो, ऐसा रहेगा d इक्वल टू 0, सेकेंड d इक्वल टू 0 होना, इक्वल होना चाहिए, रैशनल और इक्वल होगा, इसको कहेंगे रैशनल एंड इक्वल, लिखेंगे रूट इसका, नेचर ऑफ रूट रैशनल एंड इक्वल। ये आ जाता है माइनस बी बाई 2a। अब इसमें भी एक एग्जांपल ले लो। अब ठीक देखो, सॉल्व करते हैं जिसमें 0 आ जाए, जिसमें 0 आ गया। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। इसका रूट निकालेंगे, d निकालेंगे, तो d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b की वैल्यू क्या है? यहाँ पर माइनस 30 है, तो माइनस 30 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू क्या है? 9 इंटू सी इक्वल टू 25। अब सॉल्व करते हैं। 30 कितना होता है? 30 कितना होता है? 900। तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 900 माइनस, अब ये देखो 25 9 जा 225, 225 4 जा 225 4 जा, देखो 225 को 4 से मल्टीप्लाई, $900, यहाँ लिख देंगे 900। तो 900 माइनस 900 क्या हो गया? 0। तो d का वैल्यू 0 आ गया। तो d का वैल्यू जब 0 होता है
तो हमने क्या बताया था, रैशनल एंड अनइक्वल। इसका नेचर क्या हो जाएगा, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, जब जीरो होगा तो रैशनल एंड नॉट अनइक्वल यार, इक्वल, रैशनल एंड इक्वल, ये वैल्यू नेचर ऑफ रूट हो जाएगा। ये नेचर ऑफ रूट ये हो जाएगा रैशनल एंड इक्वल। डी की जब वैल्यू जीरो हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना। फर्स्ट बता दिया। सेकंड, थर्ड आता है डी इज स्मॉलर देन जीरो, यानी जीरो से छोटा नंबर हो डी, तो क्या होगा, ये नो रियल रूट्स। और निकालेंगे सेम तरीका से और लिख देंगे नो रियल रूट्स, तरीका वही रहेगा। ठीक है, ये नो रियल रूट होगा, बस याद रखना। डी जब छोटा हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो जीरो से, यहाँ पर डी इक्वल है और एक जगह डी हो जाएगा ग्रेटर। जब डी ग्रेटर होगा तो उसको कहते हैं रैशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल एंड अनइक्वल। जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल एंड अनइक्वल होगा, और जब नहीं परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इरेशनल हो जाएगा और अनइक्वल हो जाएगा। ये आपको नेचर ऑफ रूट है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके।